ॐ मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परिमानन्दमाधवम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम शांति। अगला श्लोक है भज गोविंदम में। अर्थ अनर्थम भावय नित्यम अर्थम अनर्थम भावय नित्यम नास्ति तथा सुख लेसा सत्यम पुत्रादपि धन भाजा भीति पुत्रादपि धन भाजा भीति सर्वत्रेषा विहिता रीति भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते गोविंदम भज मूढ़मते। भगवान शंकराचार्य लिख रहे अर्थ अनर्थम भावय नित्यम। धन तमाम बुराइयों का कारण है, तमाम दुखों का, क्लेश का, अशांति का, पापों का कारण धन है। नास्ति तथा सुख लेसा सत्यम। इस धन में लेस मात्र भी सुख नहीं है, धन में लेस मात्र भी सुख नहीं है। पुत्रादपि धन भाजा बीती। धनवान व्यक्ति अपने संतान परिवार से ही डरने लगता है, भय खाने लगता है, उनसे ही भयभीत हो जाता है। सर्वत्र ऐसा बहिता रीति। ये सर्वत्र ही यही धन की रीति है, यही धन की रीति है सब जगह कि धन से कहीं कोई सुख नहीं है और तमाम दुखों का कारण है, भय का कारण है। अर्थ अनर्थ है भाव है नित्यम। देखो, जब हम कहते हैं धन में, धन दुख का कारण है, धन अशांति का कारण है, धन पाप का कारण है, धन क्लेश का कारण है, धन संघर्ष का कारण है, तो धन से अर्थ कोई करेंसी नहीं होती है। ये नहीं कि कोई करेंसी, कोई नोट, हिंदुस्तान का रुपया हो या अमेरिका का डॉलर हो, वो धन नहीं है। उस करेंसी के माध्यम से संसार की वस्तुएं जुड़ी हुई हैं, संसार के भोग जुड़े हुए हैं। धन हमारे पास है, पैसा हमारे पास है, रुपया हमारे पास है, तो हम अच्छा खाना खा सकते हैं, अच्छे कपड़े पहन सकते हैं, अच्छे बड़े महलों में रह सकते हैं। तो जो हमारी इंद्रियों को, शरीर को जो सुख चाहिए, सुविधा चाहिए, वो हमें धन के माध्यम से उपलब्ध होता है, धन के माध्यम से। इसलिए व्यक्ति के मन में है कि हमें जो सुविधा चाहिए, शरीर को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा हो। सुखी और दुखी का, अमीर और गरीब का क्या फ़र्क है? अमीर और गरीब में यही फ़र्क है कि जिसके पास ज़्यादा सुविधा वो ज़्यादा सुखी। ऐसा हम सबका निर्णय है कि जिसके पास ज़्यादा सुविधा वो ज़्यादा सुखी, जिसके पास कम सुविधा वो कम सुखी। तो हर व्यक्ति की दौड़ यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा उपलब्ध हो। अब ज़्यादा सुविधा उपलब्ध करनी है तो ज़्यादा धन चाहिए। अब ज़्यादा धन चाहिए तो अब वो धन कैसे भी आए, पाप से आए, पुण्य से आए, हिंसा से आए,
क्रूरता से आए, कैसे भी धन आए, क्योंकि धन आएगा, पैसा आएगा तो ज्यादा सुविधा आएगी, ज्यादा सुविधा आएगा तो सुख आएगा। ये हम सभी का एक सामान्य निष्कर्ष है। तो हमें धन के लिए धन का संग्रह नहीं करते हैं, धन का संग्रह इसलिए कि सुख, सुविधा। अगर सुविधा ना हो तो धन का संग्रह कौन करेगा, सोचो। कहते हैं एक बार एक व्यक्ति कहीं नाव से जा रहा था, बड़ी उसके पास नाव थी और नाव से कहीं जा रहा था, और उसके पास बहुत सोना चांदी था। उसकी नाव में बहुत सोना चांदी था, असरफियां थी, पेटियां, सोने से पेटियां भरी हुई रखी थी उसके पास। लेकिन जब वो जा रहा था, नाव से समुद्र में जा रहा था, तो संयोग से क्या हुआ कि एक जगह एक भंवर में नाव फंस गई, और जब भंवर में नाव फंस गई तो नाव डूबने लगी। अब नाव डूबने लगी तो संयोग से एक द्वीप के नजदीक नाव डूब रही थी, जिसके बहुत ही निकट कोई द्वीप था। नाव जब डूब रही थी तो किसी प्रकार उसने अपने प्राण बचा के और निकट के द्वीप पे चला गया। जो निकट का द्वीप था, जमीन जहां थी, वहां चला गया, खुद को बचा लिया उसने, और नाव को डूबता हुआ देखता रहा। और ज्यादा गहरा भी नहीं था वहां पे, लेकिन नाव निकाल नहीं सकता था। खुद तो निकल आया, दूरी भी ज्यादा नहीं थी, निकट ही द्वीप था, जमीन नजदीक थी, तो पहुंच गया, अपने को बचा लिया। अब अपने को बचा लिया तो उसके मन में लालच आया कि हमारे पास इतना धन है, इतनी असरफियां हैं, पेटियां हैं, कम से कम इन्हें तो निकाल लें। इन्हें हम निकाल सकते हैं कि निकट ही नाव है, इन्हें हम निकाल सकते हैं। तो पहले उसने कोशिश की कि हम इनको निकाल के ले आए। पेटियां निकाल के ले भी आया, सोने की असरफियों की पेटियां निकाल के भी ले आया। लेकिन जिस द्वीप पर पहुंचा वो, उस द्वीप पर, उस जगह कोई बाजार नहीं, कोई बस्ती नहीं। अब जब कोई बाजार नहीं है, कोई बस्ती नहीं है, कोई लोग नहीं है, वो निर्जन द्वीप है, वो निर्जन द्वीप है, वहां कोई बाजार नहीं, वहां कोई बस्ती नहीं। तो अब तुम्हारे पर असरफियां भी हो, सोना भी हो, तो करोगे क्या? खा तो सकते नहीं है कि भाई सोने के असरफियां खाएंगे। बाजार है तो सोने के असरफियों की कीमत है कि सोने की असरफियां हम बाजार में बेचेंगे और उससे कुछ चीजें खरीदी जा सकती हैं। लेकिन जब बाजार ही नहीं है, द्वीप ही निर्जन है, तो एक आध दिन तो वो सोने की पेटियों को संभाला, फिर उसने वैसे ही छोड़ दिया उनको। सोने की पेटियां वैसे ही छोड़ दी कि इनको करेंगे क्या, इनका लाभ क्या है, ये तो वैसे ही बोझ होंगे हमारे लिए, बंधन होंगे, बोझ होंगे, कौन उठा के घूमे इन्हें, क्योंकि इनका कोई लाभ नहीं है, यहां कोई बाजार नहीं है। तो अगर धन है, सोना है, तो सोना तब की कीमत तभी है जब बाजार हो, पैसे की कीमत तभी है जब बाजार हो। अगर बाजार ही ना हो तो नोट, सोने की असरफियां हो या कागज के नोट हो, उसकी क्या कीमत है? क्यों, कौन उसका ढोना चाहेगा? अगर बाजार ना हो, बस्ती ना हो, लोग ना हो, किसी निर्जन दूर द्वीप पर सोचो, अगर हमारे आपकी नाव किसी ऐसे निर्जन द्वीप पर डूबे और हम निकट के उस द्वीप पर चले जाओ, खूब हमारे पास पैसा है, लेकिन क्या करोगे उसे? कुछ लाभ है? तो धन के लिए व्यक्ति धन को प्रेम नहीं कर रहा है। धन का उससे प्रेम इसलिए कर रहा है कि धन के माध्यम से वो ज्यादा से ज्यादा सुविधा खरीद सकता है, ले सकता है, बड़ी कोठी बना सकता है, बड़ी कार खरीद सकता, बड़े स्वादिष्ट भोजन अपने लिए उपलब्ध कर सकता, सुंदर सुंदर वस्त्र उपलब्ध कर सकता। क्यों? उस धन के माध्यम से अगर बाजार हो। अब वो धन से उसका संबंध नहीं है, धन से उसका आकर्षण नहीं है, धन का लगाव नहीं है, लगाव है शरीर की सुविधा, और शरीर की सुविधाओं को हमने सुख माना है। अब चूंकि शरीर की सुविधा सुख है, तो शरीर की सुविधा के लिए पैसा की जरूरत है। अब पैसा तो कैसे भी आए, आप देख रहे चारों तरफ किस प्रकार के लोग अनर्थ में आ रहे,
चोरी से, ठगी से, डाके से, लूट से, धोखा से, बड़े से बड़े बैंकों को धोखा दे रहे हैं लोग, और बड़े पढ़े लिखे। ये नहीं कि कोई गरीब मजदूर ये कर रहा हो। पहले कभी कोई गरीब मजदूर इस तरीके से डाकू बन जाते थे, चोर बन जाते थे, डाके डाल देते थे, चोरी, और वो भी उनके लिए एक रिस्क था। खुद मरते थे और दूसरों को भी मारते थे। आज देखो कितनी सफाई से लोग हजारों हजारों करोड़ का डाका डालते हैं बैंकों पर। अब सामान्य लोगों पर नहीं, बैंकों पर डाका डालते हैं और बड़े आराम से विदेशों में चले जाते हैं, वहां संपत्ति जाके बना लेते हैं, वहां ऐसा आराम करने लगते हैं। धन तमाम अनर्थ का कारण है। भगवान शंकराचार्य लिख रहे अर्थम अनर्थम भाव नित्यम। धन जो है तमाम दुखों का कारण है, तमाम अनर्थों का कारण है, तमाम पापों का कारण है। नास्ति तथा सुख लेसा सत्यम, इसमें लेस मात्र भी सुख नहीं है, इनमें लेस मात्र भी सुख नहीं है। अब पहले तो विचारणी बात यहां यह है कि सुख है अगर इनमें नहीं है तो सुख किनमें है। नास्ति तथा सुख लेसा सत्यम, अगर इसमें कहीं लेस मात्र सुख नहीं है, धन में, सुविधा में, तो फिर सुख कहां है? यही पूरब और पश्चिम के चिंतन में एक अंतर आया है। पूरब का चिंतन अंतर्मुखी रहा और पश्चिम का चिंतन बहिर्मुखी रहा। पश्चिम के चिंतन ने सुख माना शरीर के, शरीर को ज्यादा से ज्यादा सुविधा दो तो सुख, और उसके माध्यम से देखो तमाम तरह के टेक्नोलॉजी, तमाम तरह के वैज्ञानिक आविष्कार। आज जो सुविधा एक सामान्य व्यक्ति को आज है, एक समय किसी बड़े बड़े राजे महाराजाओं को नहीं होती थी। कारें कितनों के पास होती थी सोचो। आज तो ये स्थिति हो रही, घर में 4 लोग हैं तो 4 कारें। और विदेशों में तो प्राय यही है कि घर में जितने लोग हैं सबके पास अलग अलग कार। अब कार खड़ी करने की जगह नहीं मिल रही उन्हें, घर छोटे पड़ रहे हैं, कारें ज्यादा आ गई। कभी पहले किसी के पास होती थी। आज मकान देखो किस तरीके से सुविधापूर्ण बन गए हैं, पहले ऐसे थे। तो आज के समय में सुविधा तो खूब बढ़ी है, लेकिन जिस अनुपात में सुविधा बढ़ी है उसी अनुपात में अशांति भी बढ़ी है, दुख भी बढ़े, क्लेश भी बढ़े। आज सबसे ज्यादा दुनिया में आप देखो सुविधा आज अमेरिका के लोगों के पास है। अमेरिकन के पास सबसे ज्यादा सुविधा है वहां के लोगों को। और अमेरिका सारी दुनिया का पहला देश है जहां कम से कम 50-60% लोग बीमारी से ग्रस्त हैं। और ज्यादा डिप्रेशन तो आम बीमारी होती जा रही। कभी सुना किसी मजदूर को, किसी किसान को डिप्रेशन? मजदूर बेचारे काम करते हैं सड़कों पर, खेतों में, खलिहानों में, और बड़ी गहरी नींद में सो जाते हैं। कभी नहीं सुना होगा। लेकिन आज के जो जितने ये धनाढ्य लोग हैं, सुविधा संपन्न लोग हैं, डिप्रेशन के शिकार होते जा रहे। छोटे छोटे बच्चों को हम देखते, जब हम बाहर विदेशों में, छोटे छोटे बच्चों की जबान पे यह शब्द आ गया, आई एम फीलिंग डिप्रेस्ड, आई एम फीलिंग डिप्रेस्ड। छोटे छोटे बच्चे कह रहे हैं आई एम फीलिंग डिप्रेस्ड। अब सोचो ये डिप्रेशन किन्हें हो रहा है? जो बहुत सुविधा संपन्न है, बहुत सुविधा संपन्न है, उन्हें डिप्रेशन हो रहा। पूरब का चिंतन इससे भिन्न रहा। पूरब का चिंतन का कि सुख सुविधा में नहीं है, सुख मन की अवस्था है, सुख मन की अवस्था है, स्टेट ऑफ माइंड। अच्छा, अपने को ही मान लो कि हम बड़े महल में हैं, किसी कोई बाप बहुत बड़े सुंदर महल में है, अच्छा स्वादिष्ट भोजन उसके पास है, अच्छा सुविधा संपन्न उसका मकान है, बिस्तर है। अगर उसके किसी नियर एंड डियर की, उसका इकलौता बेटा है और इकलौते बेटे की मौत हो जाए, सोचो अगर उसके इकलौते बेटे की मौत हो जाए
तो अच्छा भोजन में उसे स्वाद लगेगा? सोचो। अच्छे बिस्तर पे उसे नींद आएगी? बिस्तर बहुत सुविधा संपन्न है, बहुत लग्जूरियस है, बहुत आरामदायक है, लेकिन उस आरामदायक बिस्तर पर उसे नींद आएगी अगर उसके इकलौते बेटे की मौत हो जाए? स्वादिष्ट भोजन में उसे सुख मिलेगा, स्वाद लगेगा अगर उसके इकलौते बेटे की डेथ हो जाए? सोचो क्या हुआ। सुविधा, शरीर की सुविधा वही है, लेकिन मन की अवस्था बदल गई। मन की अवस्था बदल गई, मन बीमार हो गया, मन अशांत हो गया। और जब मन अशांत हो, मन रुग्ण हो, मन बीमार हो, मन तनावग्रस्त हो, मन में कोई चिंता हो, भय हो, अशांति हो, तो बाहर की सुविधा गौड़ हो जाती। कितनी ही सुविधा में व्यक्ति सुविधा का अनुभव नहीं कर पाता, कितनी ही सुविधा हो लेकिन सुविधा का अनुभव नहीं कर पाता। आजकल देखें आप, हमारे तुम्हारे माता पिता थे, दादा दादी थे, उनके पास सुविधा कम थी लेकिन शांति ज्यादा थी। उनके पास बिस्तर उतने अच्छे नहीं होते थे लेकिन नींद अच्छी आती थी, उन्हें नींद अच्छी आती थी। हमने नींद गमाई और बिस्तर पाया, नींद गमा के बिस्तर पाया, शांति गमा के सुविधा पाई। अब सोचो, अगर शांति गमा के हमने सुविधा पाई है, नींद गमा के अगर हमने बिस्तर पाया है, तो इसे क्या कहेंगे? इसे सफलता कहेंगे कि हम सफल हुए, अपने दादा परदादा से, अपने माता पिता से ज्यादा सुखी हैं, कह सकते हैं। उनके पास सुविधा नहीं थी लेकिन शांति खूब थी, रूखा सूखा खा के भी स्वस्थ रहते थे। हम अच्छा कुछ खा के भी बीमार हैं, बड़ी बड़े कोठियां हैं, बड़ी बड़ी सुविधा है, लेकिन नींद नहीं आती। कंपोज और ट्रैंकुलाइजर लोग खा खा के सो रहे, रोटी कम खाते हैं, दवाइयां ज्यादा खाते। क्या हुआ? मन की अवस्था। सुविधा शरीर को मिलती है और शांति मन की खुराक है, मन का भोजन है। एक स्वामी चिन्मय जी का एक सेंटेंस हम पढ़ रहे थे, द ट्रेजेडी ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री इज डिक्रीजिंग हैप्पीनेस इन मिस्ट ऑफ इंक्रीजिंग कंफर्ट्स। तमाम सुविधाओं के बावजूद भी हमारी दुख, हमारी अशांति, हमारी पीड़ा, हमारा तनाव और बढ़ता जा रहा है। दुख बढ़ते जा रहे, अशांति बढ़ती जा रही, तनाव बढ़ते, सुविधाएं भी बढ़ती जा रही लेकिन अशांति भी बढ़ती जा रही। इसे सुख कह सकते हैं। और अगर इनमें सुख होता तो सोचो, भगवान बुद्ध महल छोड़ते? वो भी किसी ने मुझे एक व्हाट्सएप से भेजा, उस व्हाट्सएप पे लिखा था, लॉर्ड बुद्धा लेफ्ट द पैलेस, लॉर्ड बुद्धा लेफ्ट द पैलेस इन सर्च ऑफ पीस। और नेक्स्ट अगली लाइन में थी, वी आर बुद्धूस इन सर्च ऑफ पैलेस एट द कॉस्ट ऑफ पीस। भगवान बुद्ध ने महल छोड़ा था शांति के लिए, भगवान बुद्ध ने महल छोड़ा शांति के लिए, और हम शांति छोड़ रहे महल के लिए। हम शांति छोड़ रहे महल के लिए। महल आ जाते शांति चली जाती, बिस्तर आ जाते नींद चली जाती। हम नींद छोड़ रहे हैं बिस्तर के लिए। अगर सुख महलों में होता, सिंहासन में होता, दौलत में होता, तो भगवान बुद्ध महल क्यों छोड़ते? और अगर छोड़ भी दिया, किसी भूल से, अज्ञान से छोड़ भी दिया महल, तो उन्हें दुखी होना चाहिए था, लेकिन वो दुखी नहीं हुए और ज्यादा सुखी हो गए, और उनका जीवन सुख से, सौंदर्य से, संगीत से भर गया। जैनियों में 24 तीर्थकर हुए और 24 तीर्थकर राजा थे, जो उन्हें राज्य में नहीं मिला, वैभव में नहीं मिला, सिंहासन में नहीं मिला, दौलत में नहीं मिला, अंतर्मुखी होकर अपने अंदर मिला, ध्यान में मिला, अपने अंदर ध्यान में मिला। अगर सुख संसार में होता, सुख वस्तुओं में होता, सुख सुविधा में होता, सुख धन में होता, तो महल क्यों छोड़ते? तो फकीर क्यों बनते? साधु क्यों बनते? सोचो। इसलिए भगवान शंकराचार्य कह रहे, अर्थ अनर्थ भाव नित्यम नास्ति तथा सुख लेस। इसमें लेस मात्र कहीं सुख है नहीं,
एक प्रतीत होगी, वही प्रतीत हमने कहा जैसे रेगिस्तान में जल की प्रतीत हो रही है। रेगिस्तान में जल होता नहीं, लेकिन एक इल्यूजन है, एक आभास है, एक छलावा है, एक धोखा है कि पानी है। वो रिफ्लेक्शन ऐसा बनता है कि जैसे पानी हो, और जब वहां पहुंचे तो यहां नहीं है, थोड़े और आगे, वहां पहुंचो यहां थोड़ा आगे, थोड़े आगे की भ्रांति रहेगी, लेकिन होता नहीं। रेत ही रेत मिलेंगे बंदे, धोखा केवल पानी का। पानी का तो धोखा होगा, लेकिन मिलेगा रेत ही रेत, और कहीं पानी नहीं मिलेगा। प्रतीत होती नास्तिता सुता सुख लेसम सत्यम, यहां कहीं भी लेस मात्र भी सुख मिलेगा नहीं। हमारे यहां संतों को देखो, किन्हें सुख मिला? चाह मिटी चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह। चाह मिटी चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, और जिनको कछ नहीं चाहिए सोई साहंसार। इसी भज गोविंद में पिछले श्लोक आया था, सुर मंदिर तर मूल निवासा, सुर मंदिर तर मूल निवासा, सैया भूतल अजनिम्बासा। सर्व परिग्रह भोग त्यागा, सर्व परिग्रह भोग त्यागा, कस सुखम न करोति विरागा। भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़ मते, गोविंदम भज मूढ़ मते। सुख किसके पास है? सुर मंदिर तर मूल निवासा, सैया भूतल अजनिम्बासा। जो एक किसी मंदिर के प्रांगण में, मंदिर के आंगन में खड़े हुए पेड़ के नीचे जिसका निवास है, जमीन जिसका बिछावन है, आकाश जिसकी ओढ़नी है, करतल भिक्षा तरुतल वासा, हाथ के भिक्षा पास से भोजन कर रहा, लेकिन ऐसा वैरागी कस सुखम न करोति विरागा। ऐसे वैरागी के पास, ऐसे अनासक्त के पास, ऐसे वीतरागी के पास कौन सा सुख नहीं है? सोचो। जो भी खाता वो स्वस्थ रहता, जहां भी उसको लेट गया वहां नींद आ जाती। अगर मन शांत हो, मन स्वस्थ हो, तुम्हें सड़क पर भी, ईंट पत्थरों पर भी नींद आ जाएगी। और मन परेशान हो तो मखमल के गद्दों पर भी नींद नहीं आएगी। नास्ति तथा सुख लेसम सत्यम, भगवान शंकराचार्य कर रहे कि इनमें लेस मात्र भी सुख है नहीं। सुख की प्रतीत है, इसलिए लोग दौड़ रहे। एक आभास है, एक छलावा है, एक इल्यूजन, इसलिए दौड़ रहे। जिनको समझ आ गई, ज्ञान आ गई, उनकी दौड़ रुक गई। वो दूसरों से सीख लिए। उन्होंने कहा अब हमें खुद हाथ जला के नहीं सीखना। जिन्होंने हाथ जलाए और वो जल गए आग से, उन्होंने समझ लिया आग है ये तो जलाएगी, अपना हाथ पीछे खींच लिया। जो दूसरों के अनुभव से सीख ले वो परम ज्ञानी, वही ज्ञानी। और जो हाथ जलाने के बाद भी ना सीखे, शंकराचार्य उन्हीं को मूढ़ कह रहे। जो हाथ भी जला रहे हैं और फिर भी आग में हाथ डाल रहे हैं, उन्हीं को शंकराचार्य कह रहे मूढ़। गोविंदम भज मूढ़ मते, उन्हीं को भगवान शंकराचार्य मूढ़ कह रहे कि जो ऐसी गहरी मूर्छा में हैं कि बार बार जल रहे हैं और फिर बार बार हाथ आग में डाल रहे हैं, बार बार संसार से दुखी हो रहे, तनावग्रस्त हो रहे, अशांत हो रहे, भयभीत हो रहे, फिर भी दौड़ उधर ही है, फिर भी दौड़ उधर। नास्ति तथा सुख लेसा सत्यम, लेस मात्र भी इनमें सुख नहीं है। पुत्रादपि धन भाजा भीति, ऐसे धनवान लोगों को देखो कि अपनी संतान से, अपने परिवार से ही उन्हें भय लगने लगता। अपने संतान से, अपने परिवार से, अपने संबंधियों से ही उन्हें भय लगने लगता। रामकृष्ण परमहंस एक प्रसंग, एक दृष्टांत बार बार देते थे। कहते हैं किसी एक चील पक्षी को कहीं से एक कूड़े पे से मरा हुआ चूहा उसने उठा लिया। मरा हुआ चूहा एक चील पक्षी ने कूड़े से उठा लिया और अपने मुंह में दबा के आकाश में उड़ने लगी। जैसे उसने मरा हुआ चूहा अपने मुंह में दबाया,
आसपास के पेड़ों पर जो चील दूसरी बैठी हुई थी वो सब उसके ऊपर झपट पड़ी, सब उसके ऊपर झपट पड़ी और सब उसको चौंचे मार रही हैं, घायल कर रही हैं। वो चील सोचने लगी क्या हो गया, मैंने तो किसी का कुछ बुरा नहीं किया, मैंने किसी का कुछ छीना नहीं, किसी के साथ कोई बुराई नहीं की, और ये तो सब अपने थे, अपना परिवार था, अपने भाई थे, अपने बांधव थे, अपने पुत्र थे, अपने पिता थे, ये तो सब अपने ही थे, और ये हमारे दुश्मन कैसे हो गए, मुझ पर आक्रमण क्यों कर रहे। जब चारों तरफ से उस पर आक्रमण किए दूसरी चीलों ने, तो उसके मुंह में जो चूहा दबा था उसके मुंह से चूहा निकल गया, चीख निकली, उस चीख में उसके मुंह से चूहा निकल गया, और जब चूहा निकल गया तो सब उसको छोड़ के चूहे पर दौड़ पड़े। वो एक पेड़ पे जाके आराम से शांति की सांस लेता कि ये दुश्मन मेरे नहीं थे, ये दुश्मन ये चूहे के थे, मरे चूहे के। मरा चूहा एक था, चाह अनेकों की थी। मरा चूहा तो एक था, चाह अनेकों की थी उस मरे चूहे को पाने की। और जिसके मुंह में आया उसने पाया, और जिसको ना मिला वो दुश्मन बन गए, जिसे ना मिला वो दुश्मन बन गए। धन की चाह सबको होती है, और जिन्हें नहीं मिलता वो दुश्मन बन जाते। पद की चाह सबको में होती है, जिन्हें पद नहीं मिला, धन नहीं मिला, सुविधा ना मिली, संसार ना मिला, वो उनके दुश्मन हो जाते। और सोचो जिन्हें सच में मिला भी, उनका तो मैं कभी यही बात, उन्हें तो ऐसे मिला जैसे वो मछली को मिला आटा, कांटे पर लगा हुआ आटा जैसे मछली को मिला। हजारों दौड़ी थी, एक के मुंह में वो आटा आया, लेकिन आटा झूठा था, कांटा उसकी सच्चाई थी। आटा झूठा था, कांटा उसकी सच्चाई थी। आटे का स्वाद ना ले पाई और कांटे में फंस गई मछली। इसलिए जिन्हें हम कहते हैं सफल, वो सफल नहीं है, वो भी असफल हैं। वो सुखी नहीं है, वो भी दुखी है। पद एक होता है, चाहने वाले अनेक होते हैं। धन की एक सीमा है, लेकिन चाहने वाले की कोई सीमा नहीं है। तमाम उदाहरण देखो। उस चील को सांस आई, ये मेरे दुश्मन नहीं थे, चील के थे, क्योंकि मेरे मुंह में आया। जिन्हें नहीं मिला वो दुश्मन बन गए, जिन्हें धन मिला तो दूसरे लोग जिनको धन से चूक गए वो दुश्मन बन गए। कोई पद मिला, जिन्हें पद से वो चूक गए, जिन्हें पद नहीं मिल पाया वो दुश्मन बन गए, ये विरोधी बन गए। आज देख ही रहे हैं आप कि किस तरीके से प्रधानमंत्री की दौड़ में हर एक एरा गहरा नत्थु खेरा जितने भी आज नेता हैं वो सब प्रधानमंत्री की दौड़ में। और किसी भी तरह से जो वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं मोदी, इनको कैसे भी हटाओ, जिनमें कोई योग्यता नहीं है, कोई समझ नहीं है, कोई त्याग नहीं है, कोई देशभक्ति नहीं है, कोई देश प्रेम नहीं है, लुटेरे हैं जिनका लूटपाट ही जिनके धंधा थे, और पैतृक दर पैतृक राजनीति कर करके लूट करते रहे। राजनीतिक उनका पारिवारिक धंधा बन गया था। ऐसे लुटेरे भी अब वो प्रधानमंत्री की दौड़ में है, तो अब प्रधानमंत्री की कुर्सी खींचो नीचे, कोई मौका नहीं चूकते। कोई भी मौका के कैसे भी प्रधानमंत्री को बदनाम करो, इनकी कुर्सी से नीचे खींचो, हम बैठ जाएं। अब कुर्सी एक है, लेकिन पूरे देश में उसको चाहने वाले 130 करोड़ है। इतिहास गवाह है, आप देखो कि ऐसे लोग, धनवान लोगों को, ऐसे सिंहासन वालों को अपने परिवार से ही भय हो गया। औरंगजेब ने अपने पिता को बंदी बना लिया, शाहजहां को। 3 भाइयों का कत्ल कर दिया, 3 भाइयों का कत्ल कर दिया, बाप को जेल में डाल दिया और खुद राजा बन के बैठ गया दिल्ली के सिंहासन पर। जिस बाप ने जिस बेटे को जन्म दिया, पाला पोसा बड़ा किया, उसी बेटे ने बाप को जेल में डाला, दूसरे भाइयों का कत्ल कर दिया। किसके लिए? सिंहासन के लिए। हमारे शास्त्रों में भी आता है कि कंस ने अपने ही पिता महाराज उग्रसेन को जेल में डाल दिया और खुद मथुरा का राजा बन बैठा।
ऐसे जो धन वो हैं जिनके पास, उन्हें हर जगह भय की अनुभूति होती। एक जगह कोई दो गुरु और शिष्य जा रहे थे। जब दोनों गुरु और शिष्य जा रहे थे तो जंगल का रास्ता था। अब जंगल का रास्ते में गुरु आगे शिष्य पीछे, और बार बार गुरु अपने शिष्य से पूछा, बेटा इस रास्ते पे जा तो रहे हैं, कहीं कोई डर तो नहीं है, कहीं कोई भय तो नहीं है। शिष्य को लगा कि मेरे गुरु ने आज तक कभी ये नहीं पूछते थे कहीं कोई डर तो नहीं है, कहीं कोई भय तो नहीं है, आज क्या हो गया, ये बार बार पूछते रहे कहीं कोई डर तो नहीं, कहीं कोई भय तो नहीं। जब आगे आगे जा रहे तो एक जगह गुरु और शिष्य दोनों को प्यास लगी, और जब दोनों को प्यास लगी तो गुरु ने अपना झोला शिष्य को दिया और पानी पीने गया। इस बीच ने शिष्य ने देखा कि गुरु के झोले में क्या है, कुछ वजन लग रहा है, क्या है, और लगता है इसी के कारण से ये बार बार पूछ रहे, भय तो नहीं है, डर तो नहीं है। तो उसने देखा एक सोने की ईंट अंदर रखी हुई थी, एक सोने की ईंट रखी हुई थी गुरु की झोली में। उसने धीरे से वो सोने की ईंट निकाली और बाहर फेंक दी, और उसी के वजन का एक पत्थर रख दिया। गुरु जैसे पानी पी के आया, झट से उसने अपना थैला अपने चेले से लिया, टटोल के देखा कि हाँ ईंट सुरक्षित है, कंधे पर रख लिया। दोनों ने पानी पिया, आगे बढ़े, और फिर आगे देखा कुछ उन्हें घोड़ों के आवाज आई कि जैसे कोई घोड़ा आ रहे हों, और लगता है कि कोई चोर डाकू तो नहीं है। तो फिर गुरु पूछने लगा अपने शिष्य से, बेटा कोई डर तो नहीं है, कोई भय तो नहीं है। शिष्य ने कहा, गुरुजी भय तो हम पीछे छोड़ आए, अब निश्चिंत रहो, कोई भय नहीं है, भय तो हम पीछे छोड़ आए। जैसे कहा भय हम पीछे छोड़ आए, उस गुरु ने अपनी झोली टटोली और देखा जिससे वो सोना की ईंट समझ रहे थे, उसको हाथ डाल के निकाला, सोना नहीं वो तो पत्थर था। अब पत्थर था लेकिन फिर भी वो पत्थर उसे 2 किलोमीटर तक डर देता रहा, भय देता रहा सोना समझ के। जब उसने कहा डर तो हम दो पीछे ही छोड़े आए, पीछे ही फेंका है डर, सोना तो वो पीछे फेंके, अब कोई डर नहीं। आराम से जंगल में ही वो दोनों रात्रि बिताए, जंगल में ही सो गए आराम से, अब कोई डर नहीं कि डर तो पीछे छोड़े आए। तो डर कहां था? जो धन हमारे पास था, वो सोने की ईंट, वो डर का कारण था, वो भय का कारण था। ऐसे भयभीत व्यक्ति को देखो, डरे हुए व्यक्ति धनवान को, वो हर व्यक्ति से डरता है, परिवार से भी डरेगा, पत्नी से भी डरेगा, संतान से भी डरेगा, संबंधियों से भी डरेगा, सबसे डरेगा कि कोई उसका धन न छीन ले। भगवान शंकराचार्य कर पुत्रादप धन भाजा भीति, ऐसा धनवान व्यक्ति कहते हैं अपने परिवार और संतान से ही भय खाने लगता है कि कहीं उसके धन लेने के लिए कोई उसके साथ कुछ कर ना दे। और होता भी है, तमाम लोगों की देखो, धन के लालच में हत्याएं हो देते। आजकल जगह जगह ऐसे लोग बहुत हैं, तमाम तरह तरह के भूमाफिया, तरह तरह के अपराधी। जो देखा कोई संत महात्मा भी अगर कहीं ऐसे एकांत में रह रहे तो जमीन पे कब्जा करने के लिए उनकी हत्याएं करवा देंगे। ऋषिकेश में हमारे संतों के समाज में लोग कहते हैं कि आजकल के जो चेले होते वो कैसे होते चेले, कहते पैर दबा के तो वो संत बनते हैं, पैर दबा के तो संत बनते हैं, और गुरु का गला दबा के महंत बनते हैं। तो गला क्यों दबाने पड़ रहा उनको? शिष्यों को गुरु का महंत बनने के लिए, कि आश्रम पे अब कब्जा हमारा है, संपत्ति पर कब्जा हमारा हो जाए। ये गुरु जल्दी छोड़ नहीं रहा है तो जल्दी कैसे इनसे छुड़ाए। ऐसे ही बाप छोड़ नहीं रहा है और बेटा छुड़ाना चाहता है, तो कैसे बाप को रास्ते से हटाओ। पुत्रादप धन भाजा बीती, भगवान शंकराचार्य के ऐसे लोगों को अपनी संतान से ही भय होने लगता है। सर्वत्रेषां बहिता रीति, कहती है सर्वत्र ही धन की यही रीति है।
कि जो धन है, धनवान व्यक्ति कभी निश्चिंत नहीं होता, निर्भय नहीं होता, सुखी नहीं होता, शांत नहीं होता, हर समय चिंता से, डर से, भय से ग्रसित रहता है। हर समय भयभीत रहेगा, चिंतित रहेगा, डरा हुआ रहेगा, कोई छीन ना ले, कोई लूट ना ले। अर्थ अनर्थ भाव नित्यम नास्ति तथा सुख लेता लेशा सत्यम। ये धन तमाम तरह के अनर्थ का कारण है। नास्ति तथा सुख लेशा सत्यम, इसमें कहीं लेश मात्र भी सुख नहीं है, क्योंकि सुख जो है वो शरीर को नहीं, सुख मन की अवस्था है, सुख मन की शांति है। धन से सुविधा मिलती है, शांति नहीं, और सुख सुविधा में नहीं है, सुख मन की शांति में है। तो भगवान शंकराचार्य का ये तमाम अनर्थ का, इसी धन के लिए आदमी कितने कितने पाप, कितनी कितनी बुराइयां करते हैं, और एक दिन धन वो उस जो भी बुराई करके आओ, पाप तो हमारे साथ जाएंगे, हमारा प्रारब्ध बिगाड़ेंगे, हमारा अगला जन्म भी बिगाड़ेंगे, लेकिन ये धन तो यहीं छूट जाएगा। धन साथ नहीं जाएगा, लेकिन पाप साथ जाएंगे, बुराइयां साथ जाएंगी। अगले हमने कर्म बिगाड़ लिए अपने। तो भगवान शंकराचार्य पुत्र अदब धन भाजा भीति सर्वत्र सम बेहता रीति, सर्वत्र यही रीति है कि धन में कहीं सुख नहीं है। आगे भगवान शंकराचार्य लिख रहे, प्राणायामम प्राणायामम प्रत्याहारम प्राणायामम प्रत्याहारम नित्यानित्य विवेक विचारम जाप समेत समाधि विधानम जाप समेत समाधि विधानम कुरु अवधानम महदवधानम भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते गोविंदम भज मूढ़ मते। भगवान शंकराचार्य लिख रहे, प्राणायामम प्रत्याहारम, प्राणायाम के माध्यम से अपने मन को शांत करो। देखो प्राणायाम क्या है। प्राणायाम क्या है कि एक तरफ है शरीर, प्राणायाम हमारी जो श्वास है, प्राण है, जन्म शुरू हुआ प्राण से और जन्म का अंत हुआ प्राण से। जन्म का प्रारंभ कहां से होता कि पहली श्वास आई, जीवन शुरू हुआ, और जन्म का अंत कहां होता, जहां श्वास गई। आती और जाती श्वास के बीच में हमारा जीवन ठहरा हुआ है। आती हुई श्वास हमें जीवन देती है और जाती हुई श्वास विश्राम, मृत्यु। अब शरीर और हमारा मन दोनों को जोड़ने वाला श्वास है। कभी भी आप देखो कि आपका जब मन अशांत हो तो श्वास तेज हो जाती, आप बहुत भयभीत हो जाए, कोई व्यक्ति बहुत भय में है, वासना में है, तो भय की स्थिति में, वासना की स्थिति में, क्रोध की स्थिति में आप उसकी श्वास देखो तेज हो जाती। क्रोध में, वासना में, भय में श्वास तेज हो जाती और शरीर पर भी कंपन आ जाता, शरीर उत्तेजित हो जाता, कंपन आ जाता। तो जो शरीर पे हुआ उसका सीधा असर श्वास पर पड़ा। मन अशांत हुआ, शरीर थका तो मन भी थका, और श्वास दोनों को जोड़। मन अशांत हो, मन में भय है, मन में वासना है, तो शरीर वहां पे भी श्वास तेज हो जाती। और शरीर थका हो, दौड़ के आप आए हैं, दौड़कर आए हैं, शरीर से ज्यादा श्रम किया है, दौड़ कर आए हैं, तो आपकी श्वास तेज हो गई। और श्वास तेज हो गई तो उस अवस्था में आप देखें, आपसे कोई कुछ कहना चाहे, कोई बात समझने की बात, तो वो आप कहेंगे थोड़ा रुको, 2 मिनट रुको, थोड़ा विश्राम ले लेने दो। आप कहेंगे थोड़ा रुको, 2 मिनट रुको, विश्राम थोड़ा ले लें। क्यों? 2 मिनट रुको, थोड़ा विश्राम ले ले। तो आप कह सकते हैं कि भाई आप तो दौड़ के शरीर से आए हैं, लेकिन हम तो आपके मन को कुछ बताना चाहते हैं, बुद्धि को कुछ समझाना चाहते हैं। शरीर थका तो बुद्धि भी थकी, मन भी थका, और दोनों अवस्था में मन के स्तर पर कुछ हुआ, काम, क्रोध, भय,
वासना तो श्वास तेज हुई, शरीर के स्तर पर कुछ हुआ तो भी श्वास तेज हुई। तो शरीर और मन को जोड़ने का जो सेतु का काम है वो प्राणायाम श्वास कर रही है। इसीलिए हम करते क्या है कि प्राणायाम के माध्यम से, जो पातंजलि योग दर्शन में अष्टांग योग है, अष्टांग योग में यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। यम नियम आसन तो शरीर के स्तर पर है कि शरीर को निरोग रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए हमारे यम नियम हो, हमारी खान पान सही हो, हमारी दिनचर्या सही हो, उठना बैठना सही हो, तो यम नियम हमने, आचार विचार सही हो। फिर प्राणायाम, आसन, आसन शरीर की तरह तरह की, हम एक तरह से व्यायाम, जितने शरीर के जोड़ हैं उन जोड़ों को एक मूवमेंट दें, एक एक्सरसाइज दें, एक हलन चलन उनका करें आसन के माध्यम से। क्योंकि नियमित एक उम्र पर जाके आपका शरीर का ब्लड सर्कुलेशन धीमा होने लगता, जोड़ जाम होने लगते, शरीर के जो जोड़ है वो जाम होने लगते। तो उन जोड़ों को यथास्थिति बनाए रखने के लिए, खून का संचार बनाए रखने के लिए थोड़े आसन जरूरी है कि नियमित आप आसन करे रहें तो शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहेगी, बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहेगी, लोच बनी रहेगी, अन्यथा शरीर में एक अकड़ आ जाती है, शरीर जुड़ जाते, जोड़ जुड़ जाते, तो आपको आसन काम आएंगे। प्राणायाम क्या है कि हमारी जो अंदरूनी, हमारे इंटरनल बॉडी के ऑर्गन है, हमारा हार्ट है, हमारे फेफड़ा है, हमारा पैंक्रिया है, पूरा डाइजेशन सिस्टम है, लीवर है, किडनी है, इन सब की एक्सरसाइज कैसे होती है कि हम प्राणायाम के माध्यम से ज्यादा बॉडी को ऑक्सीजन देते हैं। शरीर को ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन दें, और ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन दें, शरीर के जो प्राणवायु ज्यादा इनको मिलेगी तो क्या होगी, वो स्वस्थ होंगे। कभी भी देखो कोई आदमी बहुत क्रिटिकल अवस्था उसकी हो बीमारी की, क्रिटिकल कि लगता अब मरा तब मरा, तो सबसे पहले डॉक्टर उसको ऑक्सीजन देने लगते। कैसे ऑक्सीजन दो पहले, जितनी ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगी तो स्वस्थ रहे। ऐसे ही प्राणायाम के माध्यम से व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन अपनी बॉडी को देता है। और आज के समय में तो खास तौर से, आज के समय में जो कोरोना का ये संकट चल रहा है, इसमें तो प्राणायाम तो बहुत ही जरूरी है। क्योंकि जो कोरोना का वायरस है वो हमारे लंग्स पर प्रभाव डालता है, फेफड़ों पर प्रभाव डालता है, और फेफड़ों पर प्रभाव डालने से फेफड़ों की जो फ्लेक्सिबिलिटी है, जो लोच है, लचीलापन है, वो कम होने लगता और फेफड़े सिकुड़ने लगते, सांस की दिक्कत आती है। तो अगर आप नियमित प्राणायाम करें तो उसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है, लोच है, वो ठीक रहेगी, फेफड़ों में सिकुड़न नहीं आएगा। अपने ज्यादा अपने श्वास को अंदर आप होल्ड कर सकते हैं, रोक सकते हैं। तो नियमित अगर आप प्राणायाम करते रहें, कोई कारण नहीं है कि आपको कोरोना का वायरस का प्रभाव आपके ऊपर पड़े। तो प्राणायाम के माध्यम से आप अपने मन को शांत करते हैं, शरीर भी निरोग रहता है और मन भी प्राणायाम करने से आपका शांत रहेगा। प्राणायाम। फिर प्रत्याहार। प्रत्याहार का अर्थ यही है कि जो हमारी इंद्रियां बहिर्मुखी हैं, उन बहिर्मुखी इंद्रियाओं को अंतर्मुखी कर लें। जब हम ध्यान में बैठते हैं तो क्या करते हैं, अगर कहीं कोई कान है, अब कान तो खुले हुए हैं, आंख तो हमने बंद कर ली, चलो नहीं देखेंगे, आंख हमने बंद कर ली कि बाहर का कुछ नहीं देखेंगे, लेकिन कान तो खुले हुए हैं। तो आजकल तो वो भी लोग करने लगे, कान में ही प्लग करने लगे कान को, कि कान को प्लग कर लो, बाहर की आवाज ना सुनाई दे। अब कहीं ऐसी व्यवस्था है ही नहीं कि वो शोरगुल को कैसे रोकेंगे, तो फिर अपने ही कान प्लग कर लो, कान में ऐसे प्लग लगा लो कि वो कान बाहर की आवाज नहीं सुनाई दो। अन्यथा बाहर के लोगों को आप कहेंगे भाई थोड़ा शांति रखो, उपद्रव ना करो, शोरगुल ना करो, क्योंकि कान के माध्यम से जो आवाज जाएगी वो भी आपके मन को डिस्टर्ब करेगी। आंख के माध्यम से जो आप रूप देखेंगे वो भी आपके मन को डिस्टर्ब करेगी, अशांत करेगी। तो हमारी जो ज्ञानेंद्रिय बहिर्मुखी हैं, आंख से बाहर देखना, कान से बाहर का सुनना, नासिका से बाहर का गंध लेना, कहीं कहीं बहुत दुर्गंध युक्त जगह है, सोचो जहां बहुत दुर्गंध आ रही है और आप ध्यान करने बैठ, आप कर नहीं पाओगे, क्योंकि वो दुर्गंध आपके मन को परेशान करेगी।
वो दुर्गंध आपके लिए असह्य हो जाएगी, सह नहीं पाएंगे, तो आप वहां से हटना चाहेंगे, ये ध्यान के लिए उपयुक्त जगह नहीं है। तो ऐसी जगह हो जहां दुर्गंध मुक्त हो, ऐसी जगह हो जहां शांत हो, कानों को कोई शोरगुल आवाज ना आए, आंख बंद कर लेंगे तो हम बाहर का रूप ना देख सके। उस समय ये भी नहीं कहेंगे कि भाई चलो जीभ से स्वाद लेते रहे, ये भी नहीं चलेगा। उस समय खाना भी बंद करना पड़ेगा कि मन को तो जितनी हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं बाहिर्मुखी हैं, उनको अंतर्मुखी करना है, और शरीर को भी निष्क्रिय। अब ये नहीं कि हाथ चलाए पैर चलाए, ना हाथ चलाया ना पैर, आधा घंटा 1 घंटे के लिए बिल्कुल ऐसे जैसे पत्थर की मूर्ति। जितनी हम देखो भगवान बुद्ध और महावीर की जो मूर्तियां पत्थर की हैं, इतना ही संकेत है कि वो पत्थर की तरह बैठे ध्यान में, समाधि में, शरीर कोई मूवमेंट नहीं, कोई हलचल नहीं, कोई हरकत नहीं। तो प्रत्याहार का मतलब है कि अपनी ज्ञानेंद्रियों को, बहिर्मुखी को अंतर्मुखी हमने सिकोड़ लिया। उसमें कहते ना गीता में, जैसे कछुआ के संकट की परिस्थिति में अपने हाथ पैरों को अंदर सिकोड़ लेता। कछुआ पर कोई चोट पड़े, कोई मारना चाहे, तो वो क्या करता कि अपने हाथ पैर जो बाहर थे वो अंदर सिकोड़ लेता अपने खोल में। तो अब उसके हाथ पैरों को चोट पहुंचे ना पहुंचे, उसने अपने अंदर खोल में, खोल बहुत सख्त होता, उसे इतनी जल्दी उस पर असर नहीं होता। ऐसे ही हम क्या करते कि अपने बहिर्मुखी इंद्रियों को अंतर्मुखी कर लेते। तो योगी को प्राणायाम, प्रत्याहार, नित्य विवेक विचारम, भगवान शंकराचार्य भी महत्व की बात है कि नित्य विवेक विचारम, हमें बार बार इस पे विचार करना होगा, और इसी को कहा है विवेक। विवेक शब्द का अर्थ क्या है कि जिसमें नित्य क्षणभंगुर क्या है और शाश्वत क्या है, विनाशी क्या है, अविनाशी क्या है, सत्य क्या है, मिथ्या क्या है, ये सब विचार कौन बताएगा, पहचान कौन कराएगा, ये निर्णय कौन करेगा? विवेक। विवेक का अर्थ है नित्य विवेक। ये शरीर के शरीर क्षणभंगुर है, नाशवान है, हमारी आत्मा शाश्वत है, आत्मा सत्य है। संसार के सुख क्षणभंगुर है, नाशवान है, और आत्मानंद, ब्रह्मानंद जो हमारे अंदर है वो शाश्वत है, वो सत्य है। तो शाश्वत और क्षणभंगुर के बीच का निर्णय कौन करेगा? विवेक से। विवेक बताएगा, विवेक बताएगा ये पत्थर है और ये हीरा है, ये सुख है, ये दुख है, ये विष है, ये अमृत है, ये नित्य है, ये अनित्य है। नित्य सुख है परमात्मा में, नित्य सुख है अपनी आत्मा में, और संसार का सुख कैसा है? अनित्य है। संसार का सुख अनित्य है, आज मिला कल छूटा, छिना। और कोई ऐसा सुख नहीं है जिसकी थोड़ी मात्रा बढ़ा दो। अगर भोजन में सुख है तो सोचो, भोजन की थोड़ी मात्रा बढ़ा दो, वो दुख का कारण बन जाएगा। गुलाब जामुन खाने में सुख है, 1 गुलाब जामुन में 2 गुलाब जामुन, लेकिन कोई कहे तुम्हें 1 किलो खाना पड़ेगा, तो जहां सुख मिल रहा था वहां दुख शुरू हो गया। कहीं रूप में सुख है, सोचो, जहां हम रूप में भी सुख खोज रहे हैं, वो रूप का सुख थोड़े क्षण का है। कोई ऐसी बाध्यता कर दी जाए कि तुमको 24 घंटे या 10 दिन 15 दिन एक साथ ही जुड़ के रहना पड़ेगा, तो आदमी ऐसा भागेगा कि फिर ना लौटेगा। थोड़े समय के लिए उनको थोड़ा स्थायी कर दो, लंबे समय तक कर दो, तो देखो आदमी कितना उससे कितनी जल्दी उब जाता, कितनी जल्दी जहां आकर्षण था विकर्षण खड़ा हो गया, जहां सुख मिलता तो वहां दुख शुरू हो गया। भोजन में हो, संसार की कोई भी वस्तु ले लो, जहां जहां आंख से रूप देखना है, आंख से कोई फिल्म कितनी देर तक देखना चाहोगे? 2 घंटे 4 घंटे। अगर कोई ये कहे बाध्यता हो कि नहीं तुम्हें 24 घंटे देखना पड़ेगा, तो सुख मिलेगा? आंखें अपने आप बंद होने लगी, तुम कहोगे बहुत हो गया, मुझे अंतर्मुखी हो जाने दो, सो जाने दो। जहां सुख मिलता तो वहां दुख शुरू हो गया। तो नित्य विवेक विचारम, ये विवेक भगवान इसलिए
ये शास्त्र ज्ञान, आत्मज्ञान पशुओं के लिए नहीं है, मनुष्य के लिए है। क्योंकि मनुष्य में ही ये नित्य अनित्य की विवेक करने की शक्ति है। ये विवेक सिर्फ मनुष्य में है। ये मनुष्यों का विशेष अधिकार है। मनुष्यों का विशेष अधिकार है कि उसको नित्य अनित्य की पहचान हो जाए, नित्य अनित्य की का बोध आ जाए। और ये विवेक जागृत कहां होता है? सत्संग से, संतों के सत्संग से, शास्त्र चिंतन से। शास्त्र के चिंतन से, संतों के सत्संग से। बिन सत्संग विवेक न होई, बिन सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। भगवान शंकराचार्य कर रहे कि ये विवेक कैसे मिलता है? बिन सत्संग, बिना सत्संग के विवेक जागृत नहीं होता। संतों का सत्संग सुने, संतों के वचनों पर हम विचार करें, शास्त्रों का चिंतन करें, तो नित्य अनित्य विवेक फिर हमें ज्ञान होता है। ये नित्य है, ये अनित्य है, ये विष है, ये अमृत है, ये क्षणिक है, ये शाश्वत है, ये पत्थर है, ये हीरा है। ये पहचान, ये परख किससे होती है? विवेक से। तो नित्य अनित्य विवेक विचारम जाप समेत समाधि विधानम कहते हैं। और जाप के साथ समाधि का अनुभव, जाप के साथ। कल भी मैंने ये बात कही थी कि जाप के साथ समाधि। अब कोई भी जाप ले लो, किसी भी मंत्र का, कल मैं कह रहा था रूप का ध्यान नाम का जाप। अब कोई भी मंत्र ले लो, कोई भी नाम ले लो, जाप ले लो, वो जाप पहली बात क्या हो? मन का हो, बाहर का, वाणी का नहीं, वाणी का नहीं। माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माए, और मनुआ तो 14 फिरे, ये तो सुमरन ना है। कबीर कहते ये सुमरन नहीं है कि माला हाथ से चल रही और जीव मुंह में चल रही और मन चारों तरफ घूम रहा है। मनुआ तो 14 फिरे, ये तो सुमरन नहीं। अगर मन चारों तरफ भ्रमण कर रहा है, संसार में भटक रहा है, संसार में घूम रहा है, तो ये नहीं। माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर, कर का मन का डार के, मन का फेर। तो जाप का अर्थ ही है मन। मन को बाहर भटकने से, घूमने तो 14 मनुआ तो 14 फिरे। मन जो हमारा चारों दिशाओं में संसार में भाग रहा, दौड़ रहा, उस मन को रोक लो, उस मन को रोकना है। तो उस मन को कैसे रोकना है? कि उस मन के साथ जो, अब मन क्या है? मन है विचार। मन को जैसी कोई शरीर में कोई अंग नहीं है। मन क्या है? विचार, संकल्प, विकल्प। तो मन में जो विचार आ रहे हैं वो सब संसार के, मित्र के, शत्रु के, सुख के, दुख के, अपने के, पराये के, लाभ के, हानि के, यही सारे विचार मन में आ रहे हैं। तो जो विचार आ रहे हैं मित्र या शत्रु के, अपने या पराये के, लाभ या हानि के, उन विचारों को रोकना है, क्योंकि उनके साथ दुख सुख जुड़े हुए। अब जब उनको रोकना है तो क्या करना है? कि उसके साथ जाप शब्द जोड़ दो। जितनी देर तक मन में जाप करोगे, चाहे राम राम कहो, कृष्ण कहो, राम कहो, ओम नमः शिवाय कहो, दुर्गा का जाप हो, देवी का जाप हो, शिव का जाप हो, हनुमान का जाप हो, राम या भगवान राम या कृष्ण का कोई भी जाप हो, तो जब तक वो जाप चलेगा तब तक तुम्हारे अंदर विचार नहीं आएंगे और मन ही मन में जाप हो। तो जाप के साथ आपने संसार के विचारों को हटाया कैसे? जाप का सहारा लेके। आपके कमरे में कहीं कूड़ा पड़ा हुआ है, तो कूड़े को आपने क्या किया कि आपने झाड़ू उठा ली। अब झाड़ू उठा के कूड़े को साफ करके किनारे कर दिया, और जब कूड़ा हट गया तो झाड़ू भी किनारे टिका दिया। अब झाड़ू को नहीं है, झाड़ू का काम था कूड़ा को हटाना, बुहारी। ऐसे ही जाप का अर्थ है कि संसार के विचारों से मन को मुक्त करना, संकल्प विकल्प को रोकना। योगा चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियों का निरोध, मन के विचारों को रोकना, निर्विचार अवस्था में ठहरना। उसको सहारा किसका लिया? मंत्र जाप का। रामचरितमानस में भगवान राम ने जब सबरी को नवदा भक्ति बताई तो मंत्र जाप,
मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, और पंचम भजन स्ववेद प्रकाशा। भगवान राम ने सबरी का सबरी पांचवी भक्ति का मंत्र जाप, लेकिन मंत्र का जाप पर्याप्त नहीं है। मम दृढ़ विश्वासा, भगवान में दृढ़ विश्वास हो, भगवान में दृढ़ विश्वास। अगर राम का मंत्र है तो राम में दृढ़ विश्वास हो, कृष्ण का मंत्र है तो कृष्ण में दृढ़ विश्वास हो, शिव में का मंत्र है तो शिव में दृढ़ विश्वास हो, देवी का मंत्र है तो देवी में दृढ़ विश्वास हो, हनुमान का मंत्र है तो हनुमान जी में दृढ़ विश्वास। तो जहां जिसका मंत्र जाप कर रहे हैं, जिस नाम का, उसके रूप में, उसकी सत्ता में हमें दृढ़ विश्वास आ जाए। और जितना ज्यादा दृढ़ विश्वास होगा उतने ही संसार के संकल्प विकल्प से हम मुक्त हो पाएंगे। तो जाप समेत, जाप के साथ जब मन शांत होता है, समाधि अवस्था आती है, मन शांत हो जाता, मन निर्विचार हो जाता जाप के माध्यम से, उसी को कहा है जाप समेत समाधि विधानम, जाप के साथ समाधि। और इसी को कहा है सविकल्प समाधि, सविकल्प समाधि। एक अवस्था में जाके जैसे हमने झाड़ू हटा दी थी, ऐसे ही जाप भी हटाना पड़ता है, तब निर्विकल्प समाधि आती है। तो जाप समेत समान अवधानम, कुरु अवधानम महद अवधानम कहते, बहुत यत्न पूर्वक करो, इसे यत्न पूर्वक करो, अभ्यास। ये कोई ऐसा नहीं कि किसी ने कह दिया और तुमने सुन लिया और हो गया। अभ्यास करना पड़ेगा, निरंतर अभ्यास। आप नदी के किनारे जाओ तैरने में, तैरने में कहीं कुछ ऐसा नहीं कि कुछ बहुत टेक्निकल चीज है जो बहुत सीखने में लंबा समय लगेगा। एक अभ्यास मात्र चाहिए, मात्र अभ्यास। एक बच्चा जो घुटने घुटने चल रहा है, तो उसे अपने पैरों पर खड़े होने के लिए, अपने पैरों से चलने के लिए, दौड़ने के लिए क्या करना? सिर्फ अभ्यास, सिर्फ अभ्यास। इसलिए गीता के 6वें अध्याय में भगवान कृष्ण से जब ये बात पूछी अर्जुन ने कि मन तो बहुत ही चंचल है, चंचलम ही मन कृष्ण, मन तो बहुत चंचल है, इस चंचल मन को ठहरने कैसे दे, इसे चंचल मन को रोकें कैसे? विचारों के इतने झंझावात हैं, इन निर्विचार में हम जाएं कैसे? जब ये बात भगवान कृष्ण से अर्जुन ने कहा, तो कृष्ण ने अर्जुन को दो बातें कही। और वो दो बातें क्या थी? कहा दो बातें, एक है वैराग और दूसरा अभ्यास। एक तो वैराग, वैराग का अर्थ है कि संसार से मन को हटाओ। प्रत्याहार, नित्यानित्य विवेक। जो प्रत्याहार है और नित्यानित्य विवेक है, इससे क्या होता है? संसार से वैराग आएगा। नित्यानित्य विवेक का अर्थ यही है कि ये विष है, ये अमृत है, ये पत्थर है, ये हीरा है। तो जब हीरा को लपाने के लिए पत्थर से हाथ मुक्त करने पड़ेंगे, पत्थर छोड़ना पड़ेगा, तभी तो हीरा पकड़ में आएगा। पत्थर से मुक्त हो तो हीरा पकड़ में आए, संसार से मुक्त हो तो परमात्मा पकड़ में आए। तो संसार से वैराग्य चाहिए। और संसार से वैराग्य कैसे हो? नित्यानित्य विवेक से। नित्यानित्य, जब मान ले कि संसार में सुख नहीं है, सुख यहां है, ये विष है, ये अमृत है, ये पत्थर है, ये हीरा है, जब ये समझ बहुत स्पष्ट हो जाए, साफ हो जाए, तो पत्थर हाथ से छूटने लगेंगे हीरे को पाने के लिए। और हीरे हाथ में आ जाते हैं तो पत्थर सहज में छूट भी जाते हैं। तो वैराग्य, और वैराग्य के साथ साथ क्या है? बार बार अभ्यास। मन इधर उधर भागेगा, मन इधर उधर भागेगा, फिर वापस लाओ, फिर भागेगा, फिर वापस लाओ, फिर भागेगा, फिर वापस लाओ, धैर्य पूर्वक। इसी को कहा है धारणा, इसी को कहा ध्यान। बार बार मन जा रहा संसार में, वापस ला रहे, फिर जा रहा है, फिर वापस ला रहे। तो धीरे धीरे ये अभ्यास। एक बच्चा खड़ा होता है, गिर जाता है, खड़ा होता है, गिर जाता है, खड़ा होता है, लेकिन अभ्यास नहीं छोड़ता। जब अभ्यास नहीं छोड़ता, दौड़ने लगता, चलने लगता। अभ्यास की निरंतरता, कंटिन्यूटी ऑफ प्रैक्टिस, अभ्यास की निरंतरता। अब ये चीजों के लिए जैसे अभ्यास चाहिए, ड्राइविंग सीखना है अभ्यास, चलना सीखना अभ्यास, तैरना सीखना अभ्यास। तो भगवान शंकराचार्य की इनका बार बार अभ्यास चाहिए।
बहुत यत्नपूर्वक बार बार अभ्यास। ये नहीं कि एक बार किसी ने कह दिया और तुमने सुन लिया हो गया, ऐसा नहीं। अभ्यास चाहिए, निरंतरता चाहिए। धीरे धीरे करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, और रस्सी आवत जात से सिर पर परत निशान। संत लिखते हैं कि जैसे एक कुएं पर बार बार, पहले जब कुएं से लोग पानी निकालते थे तो कुएं के आगे वहां पे पत्थर लगा देते थे कि जल्दी वो घिसे नहीं। लेकिन जब रस्सी से बार बार रस्सी से वहां से पानी खींचा जाता था तो वो पत्थर भी घिस जाते थे, रस्सी के आने जाने से पत्थर घिस जाते थे। तो जब पत्थर घिस सकते हैं एक रस्सी के आने जाने से, तो सोचो हमारा मन नहीं घिसेगा ये करत करत अभ्यास के। जब पत्थर में कुछ निशान पड़ सकते हैं, पत्थर घिस सकते हैं, तो अभ्यास की निरंतरता, एक एक बूंद भी पत्थर, पानी की बूंद भी निरंतर पत्थर पे पड़ती जाए तो पत्थर बालू बन जाएगा, पत्थर टूटेगा, टूटते हैं। अभ्यास की निरंतरता चाहिए। तो जैसे अभ्यास की निरंतरता होती होगी, वैसे वैसे धीरे धीरे हमारा मन, बहिर्मुखी मन अंतर्मुखी होने लगेगा। और अंतर्मुखी जैसे जैसे होगा, अंतर में जो अपनी चेतना से जुड़ेगा, अपनी आत्मा से जुड़ेगा, अंदर का जो स्वाद है, अंदर का जो संगीत है, अंदर की जो सुगंधी है, अंदर की जो कस्तूरी की सुगंधी है, जो सौंदर्य है, जो संगीत है, वो तुम्हें खींचेगा, वो खींचेगा। और बाहर से तुम्हारी वितृष्णा होने लगेगी, बाहर से वीतरागता आने लगेगी। तो आज हम कथा को यहीं विराम देते हैं। कल एक श्लोक और रहा है, तो साथ